इसे कबूल फरमा ले। अब जब कबूल कर लिया, मेरे नबी देख रहे हैं, चुप हैं थोड़ी देर के लिए। वो कहने लगी, आका आपकी बारगाह से कभी भी कोई मायूस नहीं गया। आका मैं मायूस जाना नहीं चाहती जी। मेरे नबी ने उसको ले लिया। कहने लगी, आका एक आरज़ू और है। का वो क्या? कहा आका आप इसको ज़ेब तन फरमा लेना। आसान लफ्जों में कह दूं, आप इसको पहन लेना। अब समझ जाओगा आसान लफ्जों में। काका आप इसे पहन लेना, इस्तेमाल कर लेना। हदीस का मफहूम बता रहा हूं मैं। आका इसको पहन लेना। मेरे नबी ने कहा ठीक है जाओ। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने उसको इस्तेमाल किया। मगर हदीस में आता है, नबी ने उसका अमामा नहीं बनाया, नबी ने उसका कपड़ा नहीं बनाया, नबी ने उसका जुब्बा नहीं बनाया। मेरे नबी ने उसे तहबंद की जगह इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसका तहमद बना लिया जी। अब जब तहमद बनाया, बड़ा खूबसूरत लगा। तमाम सहाबा को पता चल गया ये वो तहमद है जो बगैर वुजू कभी हाथ नहीं लगाया, और मेरे आका का हर हर तागे पे नाम लेकर के इसको बुना गया। अब मेरे नबी, अब देखना जरा बात आ रही है। मेरे नबी उसे बांध कर निकले, सहाबा रश कर रहे हैं, कह रहे क्या उस औरत की तमन्ना थी यार, क्या किस अंदाज में बुना। मगर एक गांव का रहने वाला सहाबी आ गया। गांव का बेचारा सीधा साधा भोला वाला होता है, उसका दिल बड़ा साफ होता है, मुंह पे कुछ भी कह देता है नहीं, ऐसा फर्क होता है ना। अब वो आ गए आका की बारगाह में। कभी आका के चेहरे को देखे तो कभी उसको जुब्बे शरीफ को देखे तो कभी उसी चादर को देखे। अब बार बार नजर उसी चादर पे, बार बार चादर। वो कहने लगा, आका आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। बड़ी खूबसूरत लग रही है ना ये चादर, मुझे दे दीजिए। वाह, मेरे आका ये कह सकते थे नहीं मुझे किसी औरत ने बुन के दिया। मेरे नबी ने लफ्ज़ नहीं फरमाया, वो याद रखो नहीं फरमाया। मेरे नबी बोले, गुलाम मेरा कलमा पढ़ने वाले आजा, मेरे पीछे पीछे आजा, तुझे चादर दिए देता हूँ। अल्लाह अल्लाह, आगे आगे गुलाम है, पीछे आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम है, दोनों चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए, वो गुलाम बाहर रह गया। जैसे ही नबी अंदर गए, नबी ने दूसरा तहबंद बनाया, बांध लिया और उस चादर की तह बनाई, उस गुलाम को दे दी। वो गुलाम जो था उस चादर को चूमने लगा, उस चादर को आंखों से लगाने लगा, उस चादर को सीने से रख लिया और सीने से लगा करके सर पे रख के फिर बाद में सीने से लगा के झूमता हुआ और इश्क में झूमता हुआ चल पड़ा। जैसे ही बाहर निकलता है, दो चार सहाबा ने जब देखा, अरे ये तो वही चादर है जो मेरे नबी को किसी औरत ने दी थी, ये तो वही चादर है जिस पे बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया था, अरे यही तो वो चादर है जो मेरे नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। जब इतना कहा, वो सहाबियों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा, प्यारे जरा बोलो ये चादर कहां से लाए हो? ये तो चादर नबी की है। कहा मुझे मालूम है नबी की है, मैं नबी से मांग कर लाया हूँ, चुरा करके नहीं लाया हूँ, मैंने नबी से मांगी है, नबी ने मुझे अता कर दी है। तमाम सहाबा कहने लगे, अरे तूने नबी से क्यों मांगी है? क्या तुझे पता नहीं था नबी कभी मना नहीं फरमाते हैं, तो तूने क्यों मांगी है? वो कहने लगा मुझे अच्छी लग गई। तो वो सहाबा कहने लगे, अरे क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तेरे अंदर इतनी जुर्रत आ गई, तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तू नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनेगा, नबी ने जो
जो इस्तेमाल कर लिया वो कपड़ा इस्तेमाल करेगा। अरे नबी जिसको चाहते थे, जो नबी को कपड़ा पसंद था, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनेगा। डींगरपुर के गयूर मुसलमानों, आज तुमने नबी की मोहब्बत में पैदाइश रसूल के मौके पर अपने घर भर को, अपने घरबार को छोड़ करके जो मैदान में आकर के बैठ गए हो, जंगल में इस रोड पे आकर के बैठ गए हो और खुश हो रहे हो, अपनी किस्मत पे जरा नाज करना। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनो, जो गांव का रहने वाला था, जो देहात का रहने वाला था। उसने कहा भाई जरा मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नबी का कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं नबी का इस्तेमाल करदा कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं नबी की बराबरी कर सकूं। तो फिर कहा तुमने ये कपड़ा क्यों मांगा? तो उस गांव के रहने वाले ने जवाब दिया था, ओ लोगों मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका मामा शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका रुमाल शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका जुब्बा या पैजामा या लुंगी बनाऊं। तो फिर क्यों मांगा? वो सहाबी कहने लगे मैंने इसलिए मांगा कि जब कल को मैं मरूंगा मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा और मेरा बेड़ा पार। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात बताओ, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया, कहीं जज्बात में आकर के, जोश में आके तेज बोल गया हूँ, समझ में ना आया हो? वो मैं तो अच्छा ही बोल रहा, माशाल्लाह समझ में आ रहा होगा जी। मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग जैसे बेहतर समझेंगे। तो वो कहने लगा ना, उसका इश्क देखो, कहने लगा वो भाइयों मैंने इसलिए नहीं मांगा, मैंने इसलिए मांगा है जब कल को मरूंगा मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा। अब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का जवाब दे दूंगा रब्बी अल्लाह, फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनों का जवाब दे दूंगा दीनी अल इस्लाम, फरिश्ते कहेंगे माँ कुंता अंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। तो अब जवाब देने की जरूरत नहीं है, नबी के बारे में क्या पूछते हो, कफन देख करके पहचान लो। वाह वाह, जिंदाबाद। अपने अंदर इश्क लाओगे बोलो, माशाअल्लाह, अपने अंदर प्यार लाओगे बोलो, अपने अंदर मोहब्बत लाओगे। अब सुनो, अब यहीं से शुरू होता हूं। मेरे नबी, पैदाइश पढ़ दूं जी, पैदाइश पढ़ दूं, सुन लो, ताकि ये सदका हमें आपको सबको मिल जाए। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में दुनिया पर तशरीफ लाए। माजरा ये था, हजरते आमना आपकी माँ है और हजरते अब्दुल्ला आपके अब्बू हुजूर हैं। तो जब वो नूर पेट में आया, हजरत आमना के शिकम में आया मेरे नबी का नूर, तो उसके बाद बाप का इंतकाल हो चुका था, यानी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया था। मेरे नबी अभी माँ के पेट में है, तो बाप का क्या हो गया बोलो, इंतकाल हो गया। तो नबी के दादा कौन है? उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। ये खाना काबा के क्या थे बोलो, मुतवल्ली थे। तो ये दुआएं करते थे अपने अंदाज में, जो भी उस वक्त का अंदाज था दुआएं करने का, वो दुआ करते थे। मैं उसकी तर्जमा नहीं कर रहा हूं, हम तो अपने अंदाज में बताएंगे ना कि मेरी बहू अकेली रह गई है लेकिन उम्मीद से है बच्चे की। दुआ करते थे अगर बहू को बेटा हो जाए ना तो मेरे अब्दुल्लाह का चिराग रोशन हो जाएगा, ताकि नस्ल चल जाए। मगर क्या पता था कि अब्दुल्ला का ऐसा बेटा होगा कि अब्दुल्ला ही का चिराग रोशन नहीं होगा, पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बल्कि चिराग की बात कर रहा हूं, चांद सूरज ही इन्हीं के सदक़े में पैदा हुए जी।
अब वो दुआएं करते थे, हजरत आमना का बहुत ज्यादा ख्याल भी करते थे। ससुर थे ना, और बाकी सब बेटे अपने अपने काम धाम में। भाई किसी के यहाँ ऐसा मामला हो जाए तो अलग होगा ना, ससुर उसी का ख्याल रखेगा। और बहू इतनी सीधी इतनी नेक, अब्बा 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 बेचारी पीछे पीछे कर। हजरत आमना को देख करके कहते थे बेटी बहू आमना। अब्दुल मुत्तलिब के भी जुमले बड़े प्यारे थे, कहते थे बेटी बहू आमना, कोई भी तकलीफ हो अपने अब्बा से कह देना। अभी तभी और थे बहुत मालदार, बात वाले भी थे अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मगर हजरत आमना कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, कोई फरमाइश नहीं करती थी, कोई ख्वाहिश नहीं करती थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना अपना वक्त गुजारती जा रही है। अब मेरे नबी की पैदाइश वाली रात आ गई। और भी तारीखें, मगर एक तारीख ये भी आई है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं जी। हजरत आमना के पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि तेल मंगा ले और चराग में डाल ले। अपने ससुर से नहीं कहा। आमना के यहां रात में उस दिन चराग भी नहीं जल रहा था। क्यों? ये सबब बनाया अल्लाह ताला ने, इसलिए अब चराग की जरूरत नहीं, अब नूर आएगा। आमना खुद फरमाते ने, खराजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। रात में लेटी है, सुबह सादिक का वक्त आता है। हजरत आमना फरमाती है ऐसा लगता था चांद और सितारे मेरे आंगन में झुक गए। सुभान अल्लाह। और जब पैदाइश हुई फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। मैंने रोड में रास्ते में जो ऊंट चल रहे थे उन ऊंटों की गर्दनें उसकी रोशनी में देख ली। वाह जिंदाबाद। इधर मेरे आका दुनिया पे तशरीफ लाए तो हजरत आमना ने ना नबी को ऐसे करके ढक दिया कपड़े से। अब जब कपड़े से ढका तो इस कपड़े के अंदर से रोशनी ना छनक छनक के पूरे कमरे को रोशन बनाई हुई थी। सुभान अल्लाह। जैसे बल्ब के सामने कपड़ा लगा दो लेकिन फिर भी रोशनी आती जी। उधर रात का आखिरी हिस्सा, सुबह सादिक का वक्त, उधर जो था उनके दादा यानी हुजूर के दादा ही हुए अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में थे। पता चला कि तुम्हारी बेटी बहू के यहाँ बेटा आया है। और ये खुशी से कूद गए कि मेरे अब्दुल्ला का चराग रोशन हो गया। दादा थे ना, दादा अब्दुल्ला का चराग रोशन हो गया। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आए और दरवाजे पे खड़े हो गए। अब प्यार भरे अंदाज में कह रहे हैं बेटी बहू आमिना। कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी मैंने खबर सुनी है। कहा क्या है? कहा मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी हुई। कहा अब्बा जान खबर सच्ची है, बेटा हुआ है। कहा बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत बेकरार है, मेरा बेटा मेरे हाथों में से चला गया, मैं कम से कम उसकी निशानी तो देख लूं। मेरी इतनी जिंदगी अपना दादा पोता को देख रहा। कहा बेटी बहू अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। कपड़े संभाल लिए गए। मेरे नबी की माँ कह रही है अब्बा जान आ जाइए। सुभान अल्लाह। बेशक। अरे यार खुश हो, नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा हूं। जी आ जाइए। अब जब आए तो अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। ये देख रहे हैं चराग कहां है, रोशनी कहां से आ रही है। क्या देख रहे हैं? कमरे में असल में ये लाइट वाइट का जमाना तो था ही नहीं। या तो डब्बी जलती थी या चराग, या कब्रिस्तान जाते तो लकड़ी जला के रख लिया करते ताकि दूर तक उजाला हो जाए। यही तरीका था रोशनी का। अब कभी इधर देख रहा है, 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 मगर चराग दिखाई नहीं दे रहा है। आमना
देख रही हैं, अब्दुल मुत्तलिब क्या देख रहे, मगर पूछ नहीं रहे, बात भी कर रहे, कभी इधर कभी इधर उधर। मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ था, नबी थोड़े गिले कुल बुलाए और पाँव निकाल दिया। जैसे ही कपड़े से अंगूठा निकला, रोशनी बढ़ गई, फौरन अंगूठे पे नजर पड़ गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो कहने लगे बेटी बहू हम ना, बच्चा तो बड़ा नूरानी है, बच्चा तो, अरे यार आका से ज्यादा कोई नूरानी होगा क्या? जी जी मेरे पास तो जुमले भी नहीं है बोलने के लिए। जी। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जिंदाबाद। जरा प्यार से बोलो ना, सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह और वाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।